मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के लगातार दिल्ली दौरे और केंद्रीय नेतृत्व से हो रही मुलाकातों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और अब पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जो नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है वही दिल्ली जाकर मुलाकात कर रहा है। पीसी शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी के पास अब कोई रणनीति नहीं बची है और आने वाला समय कांग्रेस का है। ये देखिए, ये मास्टर प्लान जो है ये इसके माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ है लंबा। 95 के बाद ये 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मास्टर प्लान लेके नहीं आए। कांग्रेस की जब सरकार थी 18 महीने की, तब जयवर्धन सिंह मंत्री थे और उनने हम लोगों ने भोपाल के मामले में बैठ के मास्टर प्लान कंप्लीट कर लिया था। मिंटो हॉल के अंदर जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी कंसर्न लोग हैं, बिल्डर्स, टाउन प्लानिंग, हाउसिंग बोर्ड, आम जनता से चर्चा हो गई थी। अगर 2 महीने सरकार रह जाती तो मास्टर प्लान आ जाता। और ये जो आज परेशानी आ रही है व्यवसायियों को कि 1 लाख से ज्यादा संस्थानों में कार्रवाई होना, 5 लाख लोग बेरोजगार होंगे। अगर मास्टर प्लान होता तो इन सब चीजों का लैंड यूज, मिक्स लैंड यूज, आवासी, ये करके सरकार के हाथ में था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, इसलिए सरकार ने इसको टाला। और इसलिए टाला कि जब मास्टर प्लान नहीं होता तो जो एग्रीकल्चर जमीन है या दूसरी जमीन, उस पर कुछ भी जो काम करना हो कर लो। इन्होंने परमिशन दी। इन सालों में नगर निगम ने, टाउन प्लानिंग ने परमिशन दी आवासी में, कमर्शियल की, जिसकी वजह से बने तो, और उसमें भ्रष्टाचार हुआ, पैसे लिए। ये सब पैसे का खेल है, इसलिए ये स्थिति बनी है। और आवासी लोगों को भी राहत मिले और जो कमर्शियल 1 लाख से ज्यादा प्रतिष्ठान है और 5 लाख लोग बेरोजगार हैं, ये इसकी कोई सॉल्यूशन निकालें। कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री जी, इनके बीच की जो लड़ाई है, इसमें जनता और व्यापारी न पिसे, ये कांग्रेस का कहना है। हमने अभी नगर निगम के सामने एक बड़ा प्रदर्शन करके पुतले भी इन लोगों के सबके जलाए थे। और अगर ये सॉल्यूशन नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी तो बड़ा एक्शन लेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। रणनीति बची नहीं, जनता परेशान है, युवा परेशान है, जेनजीज। ये भागवत जी बाद में बोल रहे हैं जब सब हो गया, इस्तीफे हो गए, जब देखा कि अब ये कुछ लीपा पोती करना है, तो ये सब मामला खत्म है। अब बारी कांग्रेस की है। सर, देखा जाए तो पॉलिटिकल। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल मास्टर प्लान को लेकर भी बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस सरकार के समय मास्टर प्लान को पूरा कर लिया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे रोक दिया। शर्मा ने आरोप लगाया कि इसी वजह से रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियां बढ़ी और इसका खामियाजा आम रहवासियों और व्यापारियों दोनों को भुगतना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एंटी इनकम्बेंसी है। जब दतिया में वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता उसके बूथ पे हार जाए, जिसने सरकार तोड़ने में पैसे खर्च किए थे, बिहार में बांकीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ और हजाती, तो राष्ट्रीय स्तर पर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जब से राम मंदिर का चढ़ावा की चोरी हुई और ये लोग कोई बोले नहीं, प्रधानमंत्री से लेके माननीय भागवत जी तक नहीं बोले, तो ये उल्टी गिनती शुरू हो गई इनकी। तो जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, जितने भी नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनने चुनाव में भी टांग खींची मुख्यमंत्री की और अब भी दिल्ली के अंदर खींच रहे हैं। ये सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को हटाने के लिए दिल्ली मिल रहे होंगे लोगों से। ये पहले से तय था, जब संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ था कि मॉनिटरिंग होगी भोपाल लेवल पे, दिल्ली लेवल पे। जिनका काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगे उनसे पद लेने की संभावनाएं हैं। और इस तरह की अभी दिल्ली के अंदर वेणुगोपाल जी ने, प्रभारी जी ने, सबने मीटिंग ली है। और उसका क्या रिजल्ट हुआ है तो जब कोई रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब पता लगेगा। आपको लगता है ऐसे जिलाध्यक्षों को हटाना चाहिए? विधायक जिलाध्यक्ष इसलिए काम नहीं कर रहे, संगठनात्मक नहीं भाई, ये गलत खबर है कि विधायक जो जिलाध्यक्ष हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे जितने भी वरिष्ठ। रिपोर्ट तैयार किया हमने नहीं, रिपोर्ट तो अभी आई नहीं ना। रिपोर्ट तो जब आएगी, जब कोई रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा।
अभी ये रिपोर्टें सब लीक हैं, लीक से काम नहीं चलता। जो क्या लीक है वो पता लगेगा।